रायपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे के अपराधियों को लगातार पुलिस के द्वारा धरपकड़ की जा रही है और ड्रग्स के और सूखे नशे के अलग अलग मामले में आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, गिरफ्तार की जा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि फिल्मी अंदाज में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। बता दें कि दोनों आरोपी पहले छत्तीसगढ़ के ही थे जो कि फिलहाल दिल्ली में रहकर इस सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। इनका पैटर्न कुछ नया देखने को मिला है। पुलिस ने बताया है कि ये जो आरोपी थे लॉजिस्टिक सर्विस और रैपिडो ड्राइवर के थ्रू के माध्यम से अपने ड्रग्स की सप्लाई करते थे, जिससे कि सीधे तौर पर जो भी कंज्यूमर होता है या फिर जो भी सेल करता है वो उनके पुलिस की पकड़ में ना आ सके। जैसे कि एक ड्राइवर अगर किसी और ड्राइवर को सप्लाई करता है तो वो डिलीवरी करने के बाद में फिर उस जगह से वो चला जाता था, तो वहाँ से किसी और के थ्रू किसी और के माध्यम से उसकी डिलीवरी आगे पहुँचाई जाती थी। तो इस तरह का कुछ एक पैटर्न इन लोगों ने सेट किया था, जिस पर पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने लगातार कड़ी नज़र रखी। करीब 1 और 1.5 महीने से करीब पुलिस ने नज़र रखने के बाद में इसकी कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को धर दबोचा फिलहाल पुलिस इस मामले में और भी आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने अभी पूरी तरह से खुलासे नहीं किया है और भी कई सारे लिंक्स को जोड़ा जा रहा है कि ये जो आरोपी थे कहाँ क्लब्स में पहुंचाते थे, कहाँ किस तरह से इनका सेल किया जाता था। तो फिलहाल ये रैपिडो ड्राइवर के माध्यम से पहुंचाते थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि 3 रैपिडो के ड्राइवर भी गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के। वहीं पुलिस ने युवाओं को भी एक अपील की है कि इस तरह के नशे के कारोबार से भी बचे और कंज्यूमिंग से भी बचे। साथ ही पुलिस ने रैपिडो कंपनी से भी एक मीटिंग करने की बात कही, जिसमें वो ये कह सके कंपनी से कि ऐसे लोगों को ही वेरीफाई करके रखे जो इस तरह के अपराध में संलिप्त ना हो और जिनका कैरेक्टर पूरी तरह से सही हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं। फिलहाल रायपुर पुलिस अपना काम कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है। कस्टमर्स तक इंडिया में ट्रक पहुंचा जा रहा है, तो इसी में हमारा मोबिलिटी नेटवर्क एक्टिवेट करके हम लोग ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ से ड्रग्स आ रहा है क्या है। तो इसमें रैपिडो ड्राइवर्स का लिंक भी हमें पता चल गया और उससे पूछताछ करने में ये पता चला कि ये ड्रग्स जो है दिल्ली से कुरियर के माध्यम से आ रहा है। तो हम लोग पूरा नेटवर्क को एस्टेब्लिश करके दिल्ली से भी आरोपियों को लेके आए और लोकल में रैपिडो ड्राइवर्स और जो जिस आदमी के पास स्टॉक डंप किया जा रहा था उसको भी पकड़े। तो पूरा नेटवर्क हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए कि कहाँ से कैसे ड्रग्स आ रहा है, कैसे पहुँचा जा रहा है। इस केस में कितने लाख का ड्रग्स अभी लगभग टोटल देखेंगे तो 10 लाख 48 ग्राम्स का एमडीएम है और 8 एक्सटेसी पार्टी बिल्स मिले हैं। तो टोटल इसका कीमती लगभग 10 लाख के आसपास है। सर, रैपिडो का भी इन्वॉल्वमेंट है तो क्या पुलिस की तरफ से किसी तरह कोई नोटिस दिया जाएगा रैपिडो कंपनी? रैपिडो कंपनी का डायरेक्ट कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका जो राइडर्स है उसका है। तो वो हायर करते हैं, कई लोगों का वेरीफाई करके लोगों का वेरीफाई करते हैं, बट अब वो ये कि ये इस गलत रास्ते में जाएंगे, गलत चीज़ें उठाएंगे, वो तो कंपनी को ऐसे डायरेक्ट पता नहीं होगा जो चल रहा है। बट फिर भी हम लोग बुला के एक मीटिंग तो लेंगे कि आप अपने ड्राइवर्स को कम से कम अवेयरनेस दीजिए कि ऐसे कुछ गलत चीज़ें आपके संज्ञान में है, तो आप एक्स्ट्रा पैसे के लालच में आके ये सब चीज़ें ना करें। ये अल्टीमेटली वो गैर कानूनी है और अननेसेसरी आपका मतलब करियर खराब हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगा। अभी अरेस्ट हो गए उनको, जब भी अभी तो जेल के पीछे ही है, तो अननेसेसरी वो समझाइश दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू।